दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका कोई भी शेड्यूल नहीं था। वह एकदम से दिखती थी और अगले ही पल गायब हो जाती थी। पर कहाँ? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ लोग कहते थे कि शायद यह पैरेलल दुनिया में चली जाती थी। कुछ का कहना था कि शायद यह टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर या पास्ट में चली गई थी। पर अभी भी इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया है कि दरअसल यह ट्रेन कहाँ चली जाती थी। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली सभी वीडियो से अपडेटेड रह सके। बात सन 1911 की है, जब 14 जून 1911 में रोमन रेलवे ने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन रखा था जिसमें वे अपनी नई ट्रेन का परीक्षण करना चाहते थे। दोपहर के करीब 3 बजे यह ट्रेन रोमन स्टेशन से रवाना हुई। इस ट्रेन में लगभग 106 लोग थे और वे आसपास की प्रसिद्ध जगह देखने निकले थे। इसके लिए उस ट्रेन को लगभग 1 किलोमीटर लंबे टनल को पार करना था जो कि एक पहाड़ के बीच से होकर गुजर रहा था। मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि जैसे ही ट्रेन उस टनल में गई उसके बाद उसको दोबारा किसी ने नहीं देखा। ट्रेन के गायब होने से कुछ समय पहले 2 पैसेंजर्स आखिरी मिनट पर उस ट्रेन से कूद गए थे और उनका कहना था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब घटित होने वाला है। जब उनसे उनकी घबराहट की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि ट्रेन के टनल में घुसने से कुछ समय पहले उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी थी और एक सफेद धुआं टनल के एंट्रेंस पर दिखाई दिया था। जब वहां के लोगों ने उस ट्रेन की खोज की तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। घबराकर उन्होंने उस टनल को ईंट पत्थर की मदद से बंद करवा दिया। लेकिन इस रहस्यमय घटना का अंत यही नहीं हुआ। मेडिवल इटालियन दस्तावेज जो कि एक पुरानी मोनेस्ट्री में मिले थे, उसमें एक ऐसी बात का जिक्र था जो सही में काफी अजीब थी। उन दस्तावेजों के अनुसार मोनेस्ट्री के सामने एक बार एक गाड़ी आके रुकी थी। वह गाड़ी लोहे की बनी हुई थी और उसमें एक बड़े पाइप की मदद से 3 छोटी गाड़ियों को भी जोड़ा हुआ था। इस पाइप में से काले रंग का धुआं उठ रहा था। वहां काम कर रहे भिक्षुओं के अनुसार उस गाड़ी में से 2 डेविल मैसेंजर्स उतरे जिन्होंने काले रंग का अजीब सा लिबास पहना हुआ था जो कि काफी अजीब दिख रहा था। उन्हें देखकर वे भिक्षु काफी डर गए। जब उन दोनों मैसेंजर्स ने मोनेस्ट्री के अंदर आने की कोशिश की तो वह उस मोनेस्ट्री में प्रवेश नहीं कर पाए। कुछ समय बाद वो मैसेंजर्स उस गाड़ी में वापस लौट गए और एक धुएं में गायब हो गए। पर इस रहस्यमय घटना का अंत यही नहीं हुआ। जो सेक्सेनो जो कि एक साइकेट्रिस्ट थे, वो 1840 में मैक्सिको में रहते थे और उनके पास उस समय में हुई सभी डिटेल्ड मेडिकल फाइल्स थी। उन्हीं में से एक फाइल के अनुसार वहां के टाउन हॉस्पिटल में एक बार 104 लोगों को मास मैडनेस के कारण भर्ती किया गया था और चौंकाने वाली बात यह थी कि उन सभी की स्टोरी बिल्कुल एक जैसी थी और यहाँ तक कि वो सभी पेशेंट्स इटालियन थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस समय के शिपिंग रिकॉर्ड्स में किसी भी इटालियन का कोई नाम नहीं था जिसने मैक्सिको की यात्रा की हो। इस पूरी घटना की सबसे विचित्र बात यह थी कि उन सभी लोगों का कहना था कि वो सभी रेलवे के रास्ते वहां आए हैं और वो भी रोम से। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई भी ट्रेन उन बड़े ओशंस को पार करके कैसे रोम से मैक्सिको आ सकती है। हम नहीं जानते कि उस ट्रेन और उसके पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ होगा। हो सकता है वो लोग अपनी आम जिंदगी में वापस लौट गए हों और बाकी का जीवन अपने परिवार के साथ बिताया हो। लेकिन हो सकता है कि वो घोस्ट ट्रेन अभी भी स्पेस या टाइम लूप में कहीं चल रही हो। कई लोगों ने ऐसे दावे किए हैं कि उन्होंने आज के समय में भी इस ट्रेन को देखा है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।